नमस्ते बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ जो कि है अपना प्रकृति परिवार, उसमें एक छोटी सी कविता दी गई है, उसकी पढ़ेंगे और दोहरान करेंगे। वृक्ष हमारे भाई हैं, लता हमारी बहनें हैं। क्या कह रहा है ये कि वृक्ष यानी पेड़ को हम अपना क्या मानते हैं? भाई मानते हैं। लता यानी बेल, यानी ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे पौधे जो पेड़ों के चारों तरफ लिपटी हुई रहती हैं, जिन्हें हम लताएं कहते हैं, वो हमारी क्या है? बहिनें हैं। पेड़ भाई हो गए और उनसे लिपटी हुई लताएं जो होती वो हमारी बहिनें मानते हैं उनको। फूल हमारे मित्र हैं, प्राणी हमारे मित्र हैं। बाकी ये क्या कह रहा है कि पौधों के ऊपर जो छोटे छोटे फूल, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, वो हमारे मित्र यानी दोस्त हैं। प्राणी हमारे मित्र हैं, और जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं वह सब भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। उनसे हमें दोस्तों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। पक्षी हमारे भाई बंधु हैं, धरती हमारी माता है। और जितने भी पक्षी हैं, पक्षी मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, वह हमारे क्या हैं? भाई बंधु हैं। धरती हमारी माता है, और ये धरती जिस पर हमने जन्म लिया है, खेल कूद कर जहाँ हम बड़े हुए हैं, वह क्या है? वह हमारी माता के समान है। पहाड़ हमारे मार्गदर्शक हैं, हवा हमारा जीवन है। आगे ये क्या कह रहा है कि पहाड़ जो हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं, तो वह हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हुए। मार्गदर्शक उन्हें कहते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। तो पहाड़ जो है वो हमें सही राह बताते हैं कि कौन सी जगह है, कहाँ पर स्थित है। तो इसीलिए पहाड़ों को हमारा मार्गदर्शक यानी राह दिखाने वाला कहा गया है। हवा हमारा जीवन है। ये तो सबको ही पता है कि हवा के बिना यानी ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमारा जो जीवन है वो किस पर आधारित है? हवा पर आधारित है। प्रकृति हमारा परिवार है। इस तरीके से भाई बहन, मित्र, माता के रूप में ये प्रकृति जो है वो हमारा पूरा परिवार है। यही हमारा पालन पोषण करती है, यही हमें जीवन देती है, सुख देती है, अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान करती है। इसीलिए प्रकृति को हमारा परिवार कहा गया है। तो एक बार फिर से हम इस कविता को पढ़ेंगे। वृक्ष हमारे भाई हैं, लता हमारी बहिनें हैं, फूल हमारे मित्र हैं, प्राणी हमारे मित्र हैं, पक्षी हमारे भाई बंधु हैं, धरती हमारी माता है, पहाड़ हमारे मार्गदर्शक हैं, हवा हमारा जीवन है, और ये प्रकृति जो है ये हमारा परिवार है। अब एक और कविता हम देखेंगे। देश के लिए, यानी हमारा जो ये संपूर्ण जीवन है, ये सब किसके लिए है? देश के लिए। यानी हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब किसको समर्पित किया गया है? देश को। हम खेलेंगे देश के लिए। पहला ये क्या कह रहा है कि हम किसके लिए खेलेंगे? हम खेलेंगे देश के लिए, हम गाएंगे देश के लिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो भी खेल होते हैं, वहाँ पे जब भी हम बाहरी देशों में जाकर खेलेंगे तो किसके लिए खेलेंगे? अपने देश के लिए, अपना देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने देश का सिर पूरे विश्व में ऊंचा करने के लिए हम खेलेंगे। और जब भी हम गाएंगे कोई भी राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, तो वो अपने देश के लिए गाएंगे। हम पढ़ेंगे देश के लिए, और जितनी भी उच्च शिक्षा हम प्राप्त करेंगे वो सारी शिक्षा हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम में लेंगे। हम खाएंगे देश के लिए, हम
जो भी अपना खाना पीना करेंगे वो देश के लिए करेंगे, क्योंकि खाएंगे पिएंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। हम लड़ेंगे देश के लिए, हम हंसेंगे देश के लिए। जब भी कोई दुश्मन हमारे देश पर हमला करेगा तो हम उन दुश्मनों से अपने देश के खातिर लड़ेंगे। हम हंसेंगे देश के लिए और हम हंसते मुस्कुराएंगे हमारे देश को खुशहाल रखने के लिए। हम नाचेंगे देश के लिए, हम मरेंगे देश के लिए, हम जिएंगे देश के लिए। यानी हमारा हंसना, नाचना, गाना, पीना सब कुछ इस देश के लिए है। हमारा हर कार्य इस देश को समर्पित है। हमारा जीना है, हमारा मरना है। हम मरेंगे तो भी देश की रक्षा की खातिर, और जिएंगे तब तक भी हम इस देश की आन बान को ऊंचा करने के लिए ही जिएंगे। तो हमारा जो भी काम होगा वो देश के लिए होगा। हम खेलेंगे देश के लिए, हम गाएंगे देश के लिए, हम पढ़ेंगे देश के लिए, हम खाएंगे देश के लिए, हम लड़ेंगे देश के लिए, हम हंसेंगे देश के लिए, हम नाचेंगे देश के लिए, हम मरेंगे देश के लिए, हम जिएंगे देश के लिए। तो ये तो थी छोटी छोटी कविताएं। अब हम हमारी पाठ शिक्षण कार्य शुरू करते हुए पाठ 22वां हमारे त्यौहार। अभी आपको पता है ना 14-15 दिन बाद में क्या त्यौहार आ रहा है? हाँ, दीपावली। तो आज इसी दीपावली के विषय में मैं आपको त्यौहार के विषय में छोटी सी जानकारी दूंगी। दीपावली जो है वो दीपों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? दीपावली दीपों का त्यौहार है। ये त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्यौहार को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे। उन्होंने रावण को मारा था और उन्होंने जो अपने पिताजी को वचन दिया था 14 वर्ष का वनवास, उन्होंने उसे पूर्ण किया था और अपना वनवास पूरा करके वो अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो आप सब अपने अपने घरों में देखते होंगे कौन से भगवान की पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। तो दीपावली किसका त्यौहार है? दीपों का त्यौहार है। ये कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब अगला अगर हम पूछें कि इस दिन किसकी पूजा की जाती है, तो इस दिन लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आपको पता चला ना, कोई आपको पूछे तो दीपावली के बारे में तो आप बता दोगे ना। दीपावली दीपों का त्यौहार है, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, इसलिए मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा की जाती है। घर पे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, पूरे घर की साफ़ सफाई होती है। तो इस तरीके से आप दीपावली के विषय में अपने घर वालों को बता सकते हैं। दीपावली की तरह एक दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है वह है होली। अब होली कब मनाई जाती है? होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाते हैं होली? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। यह रंगों का त्यौहार है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है। सभी लोग सारे भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर रंग लगाते हैं। तो होली किसका त्यौहार है? रंगों का त्यौहार है। इस दिन क्या किया जाता है? होली का दहन किया जाता है, यानी लकड़ियों का गोबर से होली का प्रतिरूप बनाकर उसे जलाया जाता है और सभी लोग
छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी धर्म और जाति के लोग इस त्यौहार को बड़े ही खुशी और प्रेम पूर्वक मनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको दो महत्वपूर्ण त्योहारों की जानकारी दी। एक त्यौहार दीपावली जो भी हमारे आ ही रहा है, और दूसरा त्यौहार है होली। ये हमारी भारतीय परंपरा के दो मुख्य त्यौहार माने जाते हैं। तो कोई भी आपको इनके बारे में पूछे तो मौखिक जानकारी देना और इन पाठों को अपनी स्लेट पर लिखकर